अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। ठीक है, माय नेम इज़ अक्सा अशफाक एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। और टुडे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का। ठीक है, जो कि है सॉल्ट्स। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सॉल्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट्स? सॉल्ट का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में फ़ौरन से आता होगा सॉल्ट मतलब नमक। नमक कौन सा? जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं, वो सॉल्ट। ठीक है जी। अब हुआ क्या, सॉल्ट डिस्कवर कैसे हुए? ठीक है, हम तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ हमने, चैप्टर 10 ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री। तो सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पहले यही माना जा रहा था, साइंटिस्ट यही मान रहे थे कि सिर्फ दो तरह के कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और वो कौन से हैं? एसिड और बेस। एसिड और बेस से मुतल्लिक डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, जैसे कि पहला आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, उसकी कुछ लिमिटेशंस आई, तो आ गया ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, उसकी कुछ लिमिटेशंस आई, तो आ गया लेविस कॉन्सेप्ट। इसी तरह से जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया गया तो देखा गया कि इनके अलावा भी एक और तरह के कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एंड दैट कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। ओके, जैसे कि पाकिस्तान में देखा जाए तो मैं अपनी कंट्री की बात करूँ, यहाँ पे जो सॉल्ट यूज़ किया जाता है आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, वो आप घरों में जब लेकर आते हो तो 10-15 रुपये का पैकेट मिलता है, तो वो वाला सॉल्ट भी होता है। इसके अलावा कई टाइप्स का सॉल्ट होता है। ठीक है, जो कि और ये जो सॉल्ट्स होते हैं, हमें ये पता तो चल गया कि सॉल्ट्स डिस्कवर कैसे हुए। अब हम बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट हमने इसकी डिस्कवरी देख ली। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, इस तरह से ये जो होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देंगे। दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। Okay, the process in which two compounds react and form a neutral product, that is called neutralization reaction. Okay, अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये है एसिड, ये है बेस। ऐसा ही है, पीछे हम एसिड बेसिस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करके आए हैं, आपने वो लेक्चर ज़रूर अटेंड किए होंगे, आई होप। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये होता है नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो कि बाई प्रोडक्ट होगा। वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट होगा, हमारा जो सॉल्ट है वो ये बन गया। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन पे थे। ठीक है, हमने रिएक्शन को देखने के लिए चार्जेस लगाए हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है जी, तो हमारा ये बन गया सॉल्ट। इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, शो करने के लिए दिखा रही हूँ। ठीक है जी, इसके ऊपर भी 1 प्लस चार्ज है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारा ये कौन सा कंपाउंड बन गया है, न्यूट्रल कंपाउंड। और ये जिस प्रोसेस से बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोग ये बात देखते हो कि जो आपका दो तरह के रेडिकल, मतलब दो तरह की चीज़ों से ये बनता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक होता है कैटाइन। ठीक है, एक कैटाइन होगा सॉल्ट के अंदर और एक होगा एनाइन। ठीक है जी, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज एक चीज़ होगी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। इसको आप लोग कैटाइनिक रेडिकल और इनाइनिक रेडिकल भी बोल सकते हो। जो कैटाइन होता है सॉल्ट का, वो कहाँ से डिराइव होता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से डिराइव होता है, दैट डिराइव फ्रॉम मेटल। और जो इनाइन होता है दैट डिराइव फ्रॉम एसिड। ऐसे ही हुआ, ये हमारी बेस थी। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज जो कि इस सॉल्ट के अंदर है
वो किससे ड्राइव हुआ है? बेस से, ठीक है, बेस से ड्राइव होता है, ठीक है जी, बेस से ड्राइव हुआ है, मेटल से ड्राइव हुआ है। उसके बाद क्योंकि बेस के अंदर ये तो मेटल है ना, ठीक है जी, और हमें कैसे पता कि यही बेस है और यही एसिड है? हमने पीछे डिटेल्स एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया हुआ है कि जो चीज़ हमें हाइड्रोक्सल आयन, यानी कि जो कंपाउंड हमें हाइड्रोक्सल आयन ज़्यादा कंसनट्रेशन में देगा सोल्यूशन में, वो होगी बेस, और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो होगा एसिड, ठीक है। तो बेस से हमें क्या, यानी कि हमें पॉजिटिवली चार्ज जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर वो हमें मेटल से मिल रहा है, और जो इस एनाइन है वो हमें एसिड से मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल भी बोल सकते हैं, और इसको मेटालिक रेडिकल या केटाइन भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को भी देख लिया है। उसके बाद इसकी बात आ जाती है कि इसको जो है वो नेमिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल बोल सकते हैं, इसको मेटालिक रेडिकल बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेटालिक रेडिकल, ये एसिडिक रेडिकल, दिस इज द मेटालिक रेडिकल, और ये होगा एसिडिक रेडिकल, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे थे कि जो सॉल्ट्स होते हैं इनके हमें नाम कैसे पता चलेगा। अब हमें ये तो पता चल गया ये बेस है, ये एसिड है, इन पे चार्जेस ये हैं, क्योंकि हमेशा कंपाउंड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से ही बना होता है, ठीक है। और ये बात भी हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव आयन को ही लिखा जाता है, फिर नेगेटिव चार्ज आयन को लिखा जाता है, पॉजिटिव को पहले, नेगेटिव को बाद में, ठीक है। इस तरह हमें इनके चार्जेस का पता चल गया। हमें पता चल गया जी पॉजिटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट नहीं हो सकते, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के साथ, हमें मिल जाएगा सॉल्ट जिसके ऊपर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा दोनों के ऊपर, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हमें मिल जाएगा। तभी तो हम इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं ना, अदरवाइज अगर ये बेसिक नेचर का होता या एसिडिक नेचर का होता तो ये हमें हमारे स्टमक में प्रॉब्लम कर सकता था, ठीक है। इसलिए ये क्या है, दिस इज द न्यूट्रल कंपाउंड, ओके। अब हम इसको नाम कैसे देते हैं, हमें पता चल गया जी सॉल्ट बन गया। अब ये जो NaCl है हम इसको क्या नाम दें, कैसे नाम दें, तो वो सिस्टम हम किस तरह से, नेमिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। नेमिंग के लिए बेसिकली आप लोग क्या करते हो, मेटल का नाम यूज करते हो, और उसके साथ जो एसिड का एसिडिक रेडिकल है उसको आप लोग यूज करते हो, ठीक है जी, ठीक है जी। एसिडिक रेडिकल मतलब ये जो प्रोटॉन मतलब Cl नेगेटिव है मेटल का, और जो एसिड रेडिकल है जो कि क्लोराइड है यहाँ पे, उन दोनों को मिला के आपके सॉल्ट का नाम बनेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो मेटल को अगर हम देखें, जैसे कि सोडियम है, और इसने जो है वो एसिड कौन सा है हमारे पास, एसिड कौन सा है हमारे पास, HCl, तो सॉल्ट नेम क्या बनेगा, ठीक है, सॉल्ट नेम क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि मेटल ये, एसिड रेडिकल ये। रेडिकल क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था, आप बहुत ही ब्रिलियंट है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया व्हाट इज द रेडिकल। रेडिकल इज बेसिकली दैट वन स्पीशीज व्हिच हैज एट लीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, उसको कहते हैं आप लोग एसिड रेडिकल, ठीक है। यहाँ फिर बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल, रेडिकल मीन्स एटलीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना एक स्पीशी के पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जब बॉन्ड्स ब्रेकेज हुई होगी तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ होगा, तो ये एसिड रेडिकल, ये बेसिक रेडिकल, इस तरह से ये बन जाते हैं, ठीक है जी। तो एसिडिक रेडिकल तो यहाँ पे आप लोग क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करेगा सोडियम, क्योंकि H तो पॉजिटिव है, उसके साथ तो सोडियम बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो किसके साथ करेगा, क्लोराइड के साथ, ठीक हो गया। यानी कि आप लोग कह लो कि फ्रेंडशिप वाला सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा कि अगर सेम चार्ज, सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये भी जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो दोनों में जो है वो कंपटीशन ही हमेशा रहेगा। ये कभी भी आपस में दिखाने के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन इनमें रहेगा कंपटीशन ही कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से इनमें कंपटीशन रहता है
ये आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने तो डुप्लेट करना है ना, ठीक है, और इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। वो रेयर केस है कि जिसमें ये कर जाते हैं रिएक्शन, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड बनाने के लिए। अदरवाइज सोडियम जो है वो यहाँ पे क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और इसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका नाम वैसे लैटिन में नाट्रियम है, ठीक है, तो इसको आप लोग सोडियम बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में सोडियम, और ये क्या होता है क्लोराइड, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के सोडियम क्लोराइड बन गया। सेम इसी तरह से एक और सॉल्ट ले लेते हैं जिंक, मतलब मेटल ले लेते हैं जिंक। मेटल से और एसिड रेडिकल से नाम ड्राइव होगा सॉल्ट का। ये टेस्टो सेल में भी क्वेश्चन आना है कि आप लोग सॉल्ट का नेम जो है वो किस तरह से जनरेट करते हो, तो आप लोग करते हो मेटल से और एसिड रेडिकल से उसका नेम जो है वो जनरेट किया जाता है, ठीक है। जिंक प्लस H2SO4, तो इसका किस तरह से नाम बनेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है जी। एसिड रेडिकल यानी कि पार्ट उस एसिड का, और साथ में ये जिंक पार्ट, मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना, तो वही पार्ट जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट हमारे पास बन गया। इसी तरह से आप लोग ले लो पोटाशियम प्लस, पोटाशियम ले लो और साथ में ले लो HNO3 का, तो यहाँ पे नाइट्रेट है, पोटाशियम पॉजिटिव है, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। इस तरह से ये जो सॉल्ट्स हैं वो बनते चले जाएंगे। इसी तरह से सिल्वर है, सिल्वर प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब एसिडिक एसिड आप लोग ले लो CH3COOH। इससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है, ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मतलब डोनेट कर पाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COOAG, सिल्वर एसिडेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम का आप करवा सकते हो, कैल्शियम का भी आप लोग जो है वो फास्फोरिक एसिड के साथ करवा सकते हो। मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, कैल्शियम मेटल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होती है, इसका जब आप लोग फास्फोरिक एसिड के साथ PO4 के साथ करवाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, और प्लस आपके पास हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगी, PO4 2, ठीक है जी, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो सॉल्ट की नेमिंग होती है, ठीक है, कि मेटल का और एसिड रेडिकल का से इनका नाम जो है वो डिराइव किया जाता है, ठीक है। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स का हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन। मैं आपको दोबारा से एक बार रिव्यू कर देती हूँ। सबसे पहले हमने इसकी डिस्कवरी देखी है, ठीक है, कि डिस्कवरी में क्या हो गया कि मतलब एसिड और बेस के अलावा भी एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, वो है सॉल्ट, जो कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एसिड और बेस के दरमियान में होती है, ठीक है, और इनमें जो है वो एसिड और बेस में मतलब कैटायनिक और एनायनिक रेडिकल्स होते हैं। तो कैटायनिक रेडिकल आएगा सॉल्ट में, वो आएगा एसिड से, और जो एनायनिक रेडिकल आएगा वो आएगा बेस से, ठीक है, ठीक है जी। जो एनायनिक रेडिकल आएगा वो आएगा एसिड से, और जो कैटायनिक रेडिकल है वो आएगा मेटल से, ठीक है। इसी तरह से इनकी नेमिंग का सिस्टम आ गया। नेमिंग हम करते हैं मेटल से, और साथ में एसिड रेडिकल को कंबाइन करके इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है जी, जिसके साथ ही रिएक्शन करके करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड हो जाती है कोई चीज़, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर भी अगर आप लोग इसको शेयर कर देंगे तो मुझे ज़्यादा जो है वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, ठीक है। और मुझे लगता है ऐसा कि शेयर करने से नॉलेज जो है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।